विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 30वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने आत्मबोध का स्वरूप बताया है। नित्य मुक्त पाही आत्मा तो निर्गुण, तोची तो आपण हो निराहे। ऐशी आत्मीयाची भेटी घेता या नरदेही, पाप पुण्य तेही जळून जाय। आत्माची होऊनी आत्म्याशी मिळे, मोहोची आढळे अरूप जैसा। गणेशनाथ म्हणे ऐसा होता आत्मबोध, हरपे भेदाभेद मुळी होऊन। यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी हमें आत्मस्वरूप क्या है उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि नित्य मुक्त पाई आत्मा तो निर्गुण। अगर देखा जाए तो ये आत्मा मुक्त है। कबीर जी कहते हैं कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी कौन, रहे को अचरज है, गए अचंबा कौन। अगर देखा जाए तो ये आत्मा मूलतः मुक्त है। आदमी मर गया, ये देह त्याग से जीव चला गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। वो जीव इस देह में रहता है, वही बहुत विशेष है। थोड़ा वो छोटे से चींटी की तरफ देखिए, वो कैसे पैदा होता है, कैसे चलता है। हम कितनी सारी मशीनरीज बनाते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी का पावर चला गया तो वो मशीनरी चल नहीं सकती। कभी तो हमें ये विचार करना है कि ये परमेश्वर ने ये कीटक, छोटे छोटे जीव कैसे बनाए होंगे, कैसे चलते हैं वो, कैसे उनके अंदर वो प्राण शक्ति चलती है, कितना विशेषत्व है। तो इसलिए वो चला गया ना, प्राण चला गया, उसमें कोई नवल नहीं है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी खोल, रहे को अचरज है, गए अचंबा को। जाने से कोई आश्चर्य नहीं है, रहता है उसमें बहुत आश्चर्य है। तोची तो अपन हो नहीं रहा है, क्योंकि ये आत्मा मूलतः मुक्त है। इसलिए अगर ये हमने आत्मस्वरूप देखा भी तो क्या होगा, तो जो है उसी से हम मिल गए। हमारा खुद का जो स्वरूप है उससे जाके मिल गए, बस उतना ही। ये हम मिल क्यों नहीं पाते, क्योंकि उसके ऊपर कुछ तो ढका है, ये माया का जाल है। जैसे मिरर में हम खुद का तस्वीर नहीं देख पाएंगे अगर उसके ऊपर कुछ तो गंदगी है। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा होगा, वो गंदगी दूर करनी पड़ेगी। वैसा ही है आत्मा का भी। ये देह रूप में त्रिगुण का जाल है, रजोगुण, सत्वगुण, रजस गुण। इन गुणों से ढका है हमारा आत्मा। इनको थोड़ा बाहर निकालिए, थोड़ा बाजू को कीजिए, थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, थोड़ा आंख बंद करके थोड़ा अंतःकरण में देखिए कि मैं कौन हूँ। तब हमें पता चलेगा कि आत्मा ही आत्मा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसी आत्म्याची भेटी घेता या नरदेही। अगर हमें इस नरदेह में आने के बाद करना क्या है, देखिए अन्य पशु मात्र भी जीते हैं, हम भी जीते हैं, तो कुछ तो फर्क होगा। भगवान ने हमें ये सोचने के लिए दिमाग दिया, ये हृदय दिया फीलिंग्स जानने के लिए, इसका कुछ तो कारण होगा। हमको भी उस पशु के तरह क्यों नहीं बनाया। थोड़ा समझना है, सोचना है। पशु भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मरते हैं, जीते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। पूरा जिंदगी अगर उन्हीं बातों के लिए खर्ची कर दिया तो फिर विशेष कुछ नहीं है, हम पशुवत ही जी के मर गए। तो नरदेह का कारण क्या है, किस लिए हम पैदा हुए, तो कहते हैं कि ऐसी आत्मीयाची भेटी। तो इस आत्मस्वरूप पाने के लिए हमें नरदेह प्राप्त हुआ है। कभी तो सोचिए कि मैं कैसे जीता हूँ, मेरे जीने का कारण क्या है, उद्दिष्ट क्या है, ये जान लीजिए। जब ये प्रश्न हमारे सामने होंगे तब हम उसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे। और वो उत्तर दूर नहीं है, हमारे अंतःकरण में बसा है। भगवान कहाँ है, अंतःकरण में है। जब ये आत्मानुभूति हो जाएगी तो फिर भागने की, दौड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आत्मसुख प्राप्त हो जाएगा। पाप पुण्य ते ही जोड़ने जाए। और एक फायदा बताते हैं, हम
जिंदगी में जीते टाइम हर वक्त प्रॉफिट एंड लॉस का सोच में रहते हैं, मेरा प्रॉफिट होगा क्या या मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते कि हाँ जरूर होगा, तुम्हारे अंतःकरण से वो भावना ही निकल जाएगी प्रॉफिट और लॉस की, पाप पुण्य की। तुम जो करोगे उस करने में तुम आसक्त बन के ही नहीं रहोगे आत्मस्वरूप, क्योंकि खुद का आत्मस्वरूप पाओगे ना। तो जो कर रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर परमात्मा मुझसे करवा रहा है, ये भावना अगर हमारे अंतःकरण में रहेगी तो वो पाप पुण्य हमको अटैच ही नहीं होगा, हमसे जुड़ेगा ही नहीं, तो हम मुक्त हो जाएंगे। आत्माची होनी आत्म्याशी मिळे, मोहोची आडोळे आरोप जैसा। और गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हमारा यह आंतरिक आत्मा और दूसरा कोई हमारे सामने व्यक्ति है, उसका आंतरिक आत्मा एक कैसा है, दो जल के बिंदु है, पानी की बूंद है। अगर वो दोनों पानी के बूंदों को एक जगह मिलाओ तो क्या होगा, पानी बनेगा, अलग नहीं है ना। तो वैसा ही जैसा हम खुद का आत्मस्वरूप देखेंगे तो बाद में हमें दुनिया को देखने की, हर किसी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक स्त्री जब खाना बनाती है तो वो क्या करती है, चावल पूरा निकाल के देखती नहीं है कि चावल बना या नहीं, वो एक चावल का एक छोटा सा कण निकाल के चेक करती है कि बना या नहीं। वैसा ही है, एक बार हमने खुद का आत्मस्वरूप देखा तो हमें पता चलेगा ये विश्व भी कैसा है, तो विश्व का स्वरूप भी वैसा ही होगा। इसलिए आत्माची होनी आत्म्याशी मिळे, मोहोचे आढळे आरोप जैसा। हम देख नहीं पाते इस मोह के कारण, तो जैसे इस मोह का धागा, ये मोह का जाल बाजू कर देंगे तो यह आत्मा अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, वो सर्कल है ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, उसका कोई भी हम रूप बना नहीं सकते, वो मुक्त है। इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ हमें करना क्या है, इस मोह को थोड़ा बाजू को करना है और आत्मा को देखना है। और गणेशनाथ मने ऐसा होता आत्मबोध, हर पे भेदा भेद मुड़ी होनी। और एक फायदा बताते हैं, देखिए कितने सारे फायदे हैं। जैसे हमें आत्मस्वरूप पता चलेगा ना तो हमारे अंतःकरण से जो ये भेदा भेद की भावना है ना वो समूलतः निकल जाएगी। ऊंच नीचता, राजा प्रजा, ये सब भावनाएं निकल जाएगी, सबके प्रति हमारा एक ही भाव रहेगा, ना किसी को वंदन ना किसी का निंदा, सबके प्रति परमेश्वर की भावना, सबके अंतःकरण में भगवान परमात्मा रहता है ये भावना। इसलिए यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हमें आत्मस्वरूप देखना है, जिंदगी का ये मुख्य उद्दिष्ट रहना है हमारा। मेरे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जिंदगी में अगर करना क्या है तो यही करना है, आत्मबोध हमें होना है। जब तक हम इस आत्मबोध होने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। हम ऐसे कितने भी ज्ञान कमाए, कितनी भी संपत्ति कमाए, उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि हमें आत्मस्वरूप नहीं पता चलेगा। और जैसे ही आत्मस्वरूप पता चलेगा तो वो आम खाने के जैसा है, उस आम का काउंट करने की हमें जरूरत ही नहीं है, एक पेड़ को कितने आम निकले, आम खाने का काम करना है, फिर पूरा बाद में परमेश्वर में दिखने लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने आत्मबोध का स्वरूप हमें बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।